स्वागत है आपका द मिथोलॉजी फैक्ट्स में। मैं हूं सिद्ध। श्री कृष्ण का साम्राज्य केवल धरती पर ही नहीं बल्कि हर एक दिल की धड़कनों में बसा है। लेकिन आज हम आपको ले चलने वाले हैं उस अदृश्य नगरी की ओर जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की अथाह गहराइयों के भीतर दबी हुई है। वही स्थान जहां श्री कृष्ण ने अपने प्रभुत्व की शुरुआत की थी। वह भूमि जिसका हर कण उनकी लीलाओं का मूक साक्षी रहा है। अब वहां सिर्फ लहरों की गरजती आवाजें हैं और रेत में दबे हुए रहस्य जो चुपचाप किसी उजाले की राह तक रहे हैं। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा एक नगर जो आस्था और इतिहास को एक सूत्र में पिरोता है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह एक देवभूमि है जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की भक्ति का केंद्र बना हुआ है। जैसे ही आप भारत के पश्चिमी तट की ओर सौराष्ट्र के उस छोर पर पहुंचते हैं, दूर क्षितिज पर एक धर्मध्वजा नजर आती है जो जैसे आसमान को चीरती हुई यह संदेश देती है कि यहाँ से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है, यहीं से शुरू होती है उस अद्वितीय साम्राज्य की गाथा, द्वारकाधीश की नगरी। एक ऐसी नगरी जो कभी जगमगाया करती थी और आज समुद्र की अनंत गहराइयों में कहीं खो चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है वह द्वारका जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था, जहां वे अपने राज्य के साथ निवास करते थे, जिसके हर कोने में उनके शासन की गूंज थी। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। आज हम जानेंगे इस डूबी हुई नगरी की खोज के बारे में। द संकन सिटी ऑफ द्वारका एक रहस्य, एक दंतक था, या शायद एक अद्भुत सच्चाई। कई रहस्यमयी द्वारों वाला नगर द्वारका भारत के साथ सर्वाधिक पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक। यह शहर केवल आध्यात्मिक श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि एक पुरातात्विक रहस्य भी है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी छोर पर बसा द्वारका न केवल 4 धामों में अपनी वो जगह रखता है बल्कि सप्तपुरी 7 दिव्य नगरों में भी इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। लेकिन यह नगरी जितनी प्रतिष्ठित है उतनी ही रहस्य से भी ढकी हुई है। यदि इसके पौराणिक इतिहास की परतें खोली जाएं, तो सामने आता है एक अद्भुत सत्य कि इसे स्वयं भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बसाया था। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की काल कोठरी में हुआ था। वासुदेव ने उनकी रक्षा के लिए नवजात कृष्ण को गोकुल पहुंचाया, जहां राधा और गोपियों के संग उनकी लीलाओं ने एक नई कथा रची। वहीं बाल्यकाल में ही उन्होंने अपने अत्याचारी मामा कंस का अंत किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंस का ससुर जरासंध मथुरा पर 18 बार हमला करता रहा। इन बार बार होते आक्रमणों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण ने एक अद्वितीय निर्णय लिया। उन्होंने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया और वहां समुद्र के बीच एक नई दुनिया बसाने का विचार किया। मान्यताओं के अनुसार समुद्र देवता से भूमि प्राप्त करने के बाद उन्होंने महान शिल्पकार विश्वकर्मा को रात्रि में ही एक भव्य नगरी निर्माण का आदेश दिया। कुछ ही समय में एक ऐसी शहर अस्तित्व में आया जिसकी दीवारें आसमान को छूती थीं, जिसकी गलियों में शांति और शक्ति ही दोनों साथ साथ चलते थे और जो स्थापत्य कला की मिसाल बन गया। सोने के द्वार और डूबा हुआ वैभव कहा जाता है कि वह नगरी सोने जैसी समृद्ध थी, जहां के दरवाजे सचमुच सोने के होते थे। हिंदू पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने इस शहर की नींव कुशस्थली नामक स्थान के पास रखी थी। देखते ही देखते यह नगरी एक चमत्कारिक नगर में बदल गई, जिसमें लगभग 900 भव्य महल खड़े हो गए और हजारों लोग उसमें निवास करने लगे। चारों ओर से मजबूत दीवारों से घिरे इस शहर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग समुद्री जहाज ही था, मानो यह किसी दिव्य लोक का प्रवेश द्वार हो। लेकिन जिस नगरी को कृष्ण ने अपने प्रेम सामर्थ्य से बसाया था, वही नगरी अचानक उसी समुद्र में समा गई, जैसे समुद्र ने अपनी ही गोद में उसे फिर से छुपा लिया हो। यह डूबी हुई नगरी आज भी रहस्य और रोमांच का विषय बनी हुई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसका रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। आखिर वह नगरी डूबी कैसे,
कहानियों और मिथकों का संसार इस रहस्य को अलग अलग रंगों में रंगता है। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महायुद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया था। युद्ध में कौरवों की हार और उनके 100 पुत्रों की मृत्यु ने गांधारी को भीतर तक फेंका। झकझोर दिया क्रोध और दुख में डूबी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरव वंश का अंत हुआ वैसे ही यदुवंश भी विनाश को प्राप्त होगा। और जैसे किसी सूक्ष्म शक्ति ने चुपचाप गांधारी के शब्दों को स्वीकार कर लिया हो, द्वारका में धीरे धीरे अशांति फैलने लगी। यदुवंश के वीर जो कभी एकता का उदाहरण थे, अब एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। अंत में सारे यदुवंशी आपसी संघर्ष में समाप्त हुए, से गुस्सामुख हो गए। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भ्राता जब इस सब से टूट चुके थे तो उन्होंने भी पृथ्वी को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद कृष्ण एक गहरे मौन और शून्यता में डूब गए। वह वन की ओर अकेले भाग रहे निकल पड़े, जहां हर पेड़ हर छांव उन्हें उस श्राप की याद दिला रही थी। कहानी वहीं से एक रहस्यमयी मोड़ लेती है जब वन की शांति में बैठे श्री कृष्ण के चरणों पर एक शिकारी की बाण आकर लगती है। उसका नाम था। जरा दूर से उनके चरण का अंगूठा उसे हिरण की आंखों जैसा प्रतीत हुआ और उसने बाण चला दिया। जैसे ही वह अपने शिकार के पास पहुंचा और देखा कि सामने स्वयं श्री कृष्ण है, उसका शरीर कांप उठा। वह गिरकर क्षमा याचना करने लगा, लेकिन कान्हा ने मुस्कान के साथ उसे अभयदान दिया और फिर उसी क्षण उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो वह स्तब्ध रह गए। शोक से भरे मन से वे द्वारका पहुंचे और वासुदेव से निवेदन किया कि नगर में शेष बचे स्त्री पुरुषों को हस्तिनापुर ले चलने की तैयारी करें। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर शेष यदुवंशियों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। अगली ही सुबह वासुदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार करने के पश्चात अर्जुन ने सभी स्त्रियों और बच्चों को साथ लिया और द्वारका से बाहर निकल पड़े। परंतु जैसे ही यह कारवां नगर की सीमा पार कर गया, पीछे मुड़ते ही देखा द्वारका का विशाल राजमहल, उसकी ऊंची अट्टालिकाएं और वह समृद्ध नगरी, सब कुछ समुद्र की गहराइयों में समा चुका था। कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि यह केवल एक श्राप नहीं बल्कि कई श्रापों का संगम था। एक श्राप जो गांधारी के मुख से निकला था और दूसरा जो राशियों ने दिया था। श्री कृष्ण के पुत्र सांप को कहते हैं, एक बार नारद, विश्वामित्र और देवराशि द्वारका आए थे। वहां यादव कुल के कुछ युवाओं ने मजाक के उद्देश्य से सांप को स्त्री वेश में सजाया और आशियों से प्रश्न किया, यह स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके गर्भ में क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने उपहास के बदले श्राप दिया, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोकों में लिखा है, जिस दिन श्री कृष्ण 125 वर्षों के बाद इस लोक को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में लौटे, उसी दिन पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। और ठीक उसी क्षण इतिहास ने करवट ली और कलयुग का आरंभ हो गया। समुद्र जिसने एक बार कृष्ण को भूमि दी थी, अब वही भूमि वापस निकल गया, द्वारका को अपनी गहराइयों में छुपा लिया। लेकिन कहते हैं श्री कृष्ण के महल को आज भी उसने संभाल कर रखा है, जैसे कोई अमर स्मृति किसी ऐसे रहस्य के इंतजार में जो अभी खुलना बाकी है। क्या द्वारका पर हुआ था एलियन हमला? कुछ रहस्यमयी कथाएं यह भी दावा करती हैं कि उस डूबी हुई नगरी पर हमला किसी साधारण सेना का नहीं था, बल्कि एक उड़ती हुई रहस्यमय मशीन, एक स्पेसशिप से किया गया था। यह दावा उन सिद्धांतों को जन्म देता है जिन्हें आज एलियन थ्योरी कहा जाता है। इस युद्ध को लेकर बताया जाता है कि यह किसी साधारण अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि अत्याधुनिक ऊर्जा हथियारों से लड़ा गया था, जिनका प्रभाव ऐसा था जैसे आकाश से बिजली सीधे धरती पर गिरी हो, और इसका परिणाम पूरे शहर का अधिकांश भाग ध्वस्त हो गया। नगर जो कभी स्वर्ण महलों से जगमगाता था, अब खंडहरों में तब्दील हो गया। द्वारका आज भी एक पहेली बना हुआ है, परंतु आज आधुनिक तकनीक के सहारे उसके डूबे हुए निशान समंदर की गहराइयों में खोजे जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई प्रमाण भी है? दरअसल इस रहस्य की सबसे पहली झलक भारतीय वायुसेना के कुछ पायलटों को मिली थी। जब वे समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे,
उन्हें नीचे कुछ असामान्य रचनाएं नजर आईं। इसके बाद 1970 के दशक में जामनगर के गजेटियर में इन बातों का उल्लेख किया गया। इससे पहले तक द्वारका को केवल एक पौराणिक लोककथा माना जाता था। लोगों का मानना था कि यह शहर केवल कल्पनाओं में है और इतिहास में इसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन उस धारणा को पहली बार झटका तब लगा जब गुजरात के भावनगर के राजा सिंहादित्य के छठ ही गए थे। शताब्दी के ताम्रपत्र में द्वारका का उल्लेख मिला। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड में न सिर्फ द्वारका को सौराष्ट्र के पश्चिमी तट की राजधानी बताया गया है, बल्कि यह भी दर्ज है कि यह वही स्थान है जहां स्वयं श्री कृष्ण निवास करते थे। इसके बाद से द्वारका पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। भारत के वैज्ञानिक संस्थान CSIR के पूर्व प्रमुख और वैज्ञानिक राजीव निगम ने भी इसे लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने महाभारत के उस अंश को उद्धृत किया जिसमें श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि द्वारका उस भूमि पर बसाई गई थी जो समुद्र ने स्वयं दी थी। लेकिन जब सागर ने अपनी खोई हुई सीमाएं बहाई थी, दोबारा पाली तो वह भूमि और उसके साथ बसी एक समृद्ध नगरी सदा के लिए जल में समा गई। कहते हैं जहां अब द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, वहीं से समुद्र के नीचे खुदाई का काम पहली बार शुरू हुआ था। और जैसे जैसे खुदाई गहराई की ओर बढ़ी, एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। मंदिरों की एक श्रृंखला जो समय के साथ समुद्र की लहरों के आगे पीछे सरकती गई थी। यह संकेत था कि यह निर्माण एक समय सक्रिय और पवित्र रहे होंगे। यही अवलोकन भारत के प्रख्यात पुरातत्वविद SR राव के लिए निर्णायक बना। उन्होंने ठान लिया, इस रहस्यमयी तटीय रेखा की तह में जाना ही होगा, जहां कभी शायद द्वारका की असल छाया मौजूद थी। और फिर साल 1969 में उन्होंने एक अभियान शुरू किया, एक खोज जो पौराणिकता को इतिहास में बदलने वाली थी। डोम राव का कहना था कि उन्हें सबसे अधिक प्रेरणा महाभारत की कथित तिथि और उसके इतिहास की प्रामाणिकता को लेकर उठे सवालों से मिली। क्या वाकई द्वारका कोई दिव्य कल्पना थी, या फिर वह नगर जो ग्रंथों में वर्णित था अब भी समुद्र की नींद में पड़ा है? इस खोज में समुद्र की गहराइयों हजारों फीट नीचे एक विशाल दीवार मिली, लगभग 560 मीटर लंबी। यह संरचना वैसी ही थी जैसी महाभारत के वर्णनों में द्वारका के रूप में चित्रित की गई है। पौराणिक विवरणों में कहा गया है कि द्वारका में कुल 50 विशाल स्तंभ थे। इस खोज में आर्कियोलॉजिस्ट्स को करीब 30 खंभे मिले जो उस काल की शिल्प शैली और शक्ति दोनों को दर्शाते हैं। साथ ही बर्तन, औजार और धातु की वस्तुएं मिली जिनकी कालावधि लगभग 1528 BCE से लेकर 3000 BCE तक की आंकी गई। 500 से अधिक वस्तुएं समुद्र की तलहटी से प्राप्त की गई, जिनमें से कुछ इतनी प्राचीन थी कि उन्होंने 2000 वर्षों के सांस्कृतिक विकास की कड़ी को उजागर कर दिया। भारी पत्थर के ब्लॉक, पुरानी सिंचाई प्रणालियां और एक व्यवस्थित नगर योजना, सब कुछ वहां मौजूद था, जैसे कोई नगरी युगों से वापसी की प्रतीक्षा कर रही हो। हालांकि इन खोजों की सटीक तिथि को लेकर अब भी मतभेद हैं, लेकिन यह बात अब और अधिक स्पष्ट होती जा रही है कि श्री कृष्ण की द्वारका कोई कल्पना नहीं, एक ऐतिहासिक सच्चाई थी। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि भारत के पश्चिमी तट पर मिले यह अवशेष 9000 वर्ष से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। और इसी विश्वास को बल देने के लिए 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने इस खोज को फिर से आरंभ किया, ताकि उस नगरी के हर दबे हुए हिस्से से सच को बाहर निकाला जा सके, जो अब तक केवल लहरों की लोरी में सो रहा था। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से जुड़े रहस्यों को अब सिर्फ कथाओं के आईने से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांचने का समय आ चुका था। यह समय आया साल 2007 में, जब कच्छ की खाड़ी के पास समुद्र की शांत लहरों के नीचे कुछ ऐसा छुपा था जो सदियों से नजरों से ओझल था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री विशेषज्ञों ने नौसेना के प्रशिक्षित गोताखोरों की मदद से एक साहसिक अभियान की शुरुआत की। समुद्र की गहराइयों में उतरते हुए उन्हें छूना पत्थर के विशाल खंड मिले, जो यूं तो बेजान लगते थे, लेकिन उनमें छुपा था एक समृद्ध अतीत। इन पत्थरों के नमूनों को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में भेजा गया
और जो था निष्कर्ष सामने आया उसने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया। यह नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से मेल नहीं खाते थे, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा प्राचीन थे। इस अभियान में 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में खोज की गई, जहां गोताखोरों ने पुरातन भवनों और मंदिरों के खंडहरों के अवशेष एकत्र किए। प्रारंभिक विश्लेषण में यह स्पष्ट हुआ कि यह टुकड़े किसी अत्यंत समृद्ध और सुव्यवस्थित नगरी के हैं, जिसकी वास्तुकला आज भी रहस्य से भरी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक A.K. सिन्हा ने बताया कि यह खोज केवल समुद्र में ही सीमित नहीं रही, जमीन पर भी गहराई तक खुदाई की गई और 10 मीटर नीचे से प्राचीन सिक्के, मूर्तियां और कला के दुर्लभ टुकड़े मिले। इस पूरे अभियान के निदेशक डॉ. आलोक त्रिपाठी बताते हैं कि 2007 की इस विस्तृत खुदाई में 1 नॉटिकल मील x 2 नॉटिकल मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वे करवाया गया। इस सर्वे से पता चला कि वहां की नदियों की धारा समय के साथ बदलती रही है और यही प्रवाह परिवर्तन संभवतः नगर के विनाश का एक कारण भी बना। इस अभियान के शुरुआती नतीजे जब अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में भेजे गए, तो वहां की कार्बन डेटिंग रिपोर्ट ने एक ऐसा सच उजागर किया जो अब तक केवल कथा समझा जाता था। इन कथे अवशेषों की आयु 9,500 वर्ष से भी अधिक पाई गई और जब यह रहस्य खुला तो विदेशी वैज्ञानिक भी स्तब्ध रह गए। एक ऐसा शहर जो अब तक सिर्फ ग्रंथों में जीवित था, अब उसकी गूंज विज्ञान की गहराइयों से भी सुनाई देने लगी थी। इन दुर्लभ अवशेषों को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने के पीछे सिर्फ वैज्ञानिक पुष्टि की बात नहीं थी। उद्देश्य यह था कि किसी भी संदेह की गुंजाइश ना बचे और जैसे जैसे शोध गहराता गया, एक नया रहस्य सामने आया। समुंदर की तलहटी में बड़ी संख्या में लोहे के लंगर मिले। इससे यह संकेत मिला कि द्वारका न केवल एक पौराणिक नगरी थी, बल्कि एक विशाल और ऐतिहासिक बंदरगाह भी थी। ऐसा माना जाता है कि द्वारका ने 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच भारत और अरब क्षेत्रों के बीच व्यापारिक सेतु का कार्य किया होगा। संस्कृत में द्वारका शब्द का अर्थ ही होता है द्वार या प्रवेश द्वार, जो संकेत करता है कि यह बंदरगाह उन विदेशी नाविकों के लिए एक प्रवेश बिंदु रहा होगा जो भारत की धरती पर कदम रखने आते थे। अब पुरातत्वविदों की नजरें प्राचीन दीवारों की नींव पर हैं और इसी प्रयास में पानी के भीतर और अधिक गहराई में खुदाई की योजना बनाई जा रही है। A.K. सिन्हा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक, बताते हैं कि जमीन पर जो अवशेष पाए गए वे भी 10 मीटर गहराई तक उत्खनन करने के बाद मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह अवशेष समुद्र में पाए गए अवशेषों से मेल खाते हैं, जो इस पूरे रहस्य को और अधिक गहराई देता है। इस विषय में भारत के पूर्व समुद्री तकनीकी मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने भी एक महत्वपूर्ण खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि ध्वनि चित्रण तकनीक, सोनार इमेजिंग के माध्यम से न केवल मानव निर्मित संरचनाओं का संकेत मिला है, बल्कि एक प्राचीन नदी का भी पता चला है जो 9 किलोमीटर लंबी है। इस नदी के किनारों पर ही वह सभी शिल्प और अवशेष पाए गए हैं जो किसी समृद्ध सभ्यता की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। समुद्र के नीचे से मिले इन लकड़ी के शिल्पों में दरारें पाई गई हैं और उनकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि यह भी लगभग 9000 वर्ष पुराने हैं। डॉ. जोशी बताते हैं कि इस खोज के पीछे उनके मंत्रालय ने एक विशेष दल गठित किया था, जिसका उद्देश्य था इस क्षेत्र में पाए गए हर सुराग को जोड़ना, यह समझना कि इन प्राचीन अवशेषों का संबंध आसपास की उन जगहों से क्या है जिनका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित द्वारका नगरी और उसके समुद्र में समा जाने की कहानी को लेकर जो खोज वर्षों से चल रही थी, वो अब अधूरी पड़ी है, थमी हुई, जैसे खुद समुद्र किसी गहरे रहस्य को दबाकर चुप हो गया हो। प्राचीन द्वारका की खोज कोई साधारण अभियान नहीं, यह एक ऐसी परियोजना है जिसके लिए गहरे समुद्र में उतरने की विशाल आधारभूत संरचना, तकनीकी प्लेटफॉर्म्स और अत्यंत अनुभवी गोताखोरों की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारी A.K. सिन्हा का कहना है
कि समुद्र में इतने बड़े पैमाने पर खोज करने के लिए केवल जुनून नहीं, बल्कि एक समर्पित संरचनात्मक व्यवस्था भी चाहिए। जब उनसे यह पूछा गया कि द्वारका वास्तव में क्यों डूबी, तो उनका उत्तर चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हाँ, द्वारका का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया था, लेकिन इसके पीछे के असली कारण को लेकर आज भी हम पूरी निश्चितता से कुछ नहीं कह सकते। इस विनाश को लेकर कई मत सामने आए हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि यह समुद्री विनाश नहीं, बल्कि भूगर्भ अस्थिरता का परिणाम हो सकता है। एक थ्योरी के अनुसार जब करीब 9000 साल पहले हिमयुग आइसिस का अंत हुआ, तब समुद्र का जलस्तर अचानक इतना बढ़ा कि कई प्राचीन सभ्यताएं पानी में डूब गईं। संभव है द्वारका भी उन्हीं में से एक हो। एक अन्य मान्यता कहती है कि खोया हुआ द्वारका शहर पहले पुनः पामयी प्राप्त भूमि पर बसाया गया था, लेकिन जैसे ही समुद्र ने दोबारा आकार बढ़ाया, वह एक बार फिर समुद्र की गहराइयों में गुम हो गया। वैज्ञानिक अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि 1000 ईस्वी तक आते आते इस क्षेत्र में समुद्र का जल स्तर कई बार ऊपर नीचे हुआ, और यह परिवर्तन भूगर्भीय हलचलों, तटीय कटाव या फिर जलवायु परिवर्तन के चलते हो सकता है। हालांकि खोज आज भी अधूरी है और शोध अब भी जारी, लेकिन जो अवशेष अब तक समुद्र से निकाले गए हैं, वे यह जरूर साबित करते हैं कि द्वारका कोई कल्पना नहीं, वह एक ऐतिहासिक सच्चाई है जो युगों तक जल में छुपी रही। और एक और सशक्त प्रमाण यह है कि महाभारत में जिन 35 प्राचीन नगरों का उल्लेख मिलता है, उनमें से कई आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, और उनके प्रमाण भारतीय पुरातत्व विभाग के पास दर्ज है। महाभारत कोई महज कहानी नहीं, वह एक कालखंड है जिसमें भारत और इसके आसपास के अनेक देशों का उल्लेख मिलता है। इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का, मेरठ जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा का दिल, गांधार आज का अफगानिस्तान, और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जो अब भी गुजरात के समुद्री किनारों पर अतीत की परछाई में जीवित है। दोस्तों, इन सब तथ्यों और खोजों से यह बात तो निश्चित हो जाती है, द्वारका केवल एक नगर नहीं था, वह एक समृद्ध राज्य, एक सभ्यता का प्रतीक था, जिसकी गूंज आज भी समुद्र की लहरों में दबी हुई सुनाई देती है। जब यह सभी प्रमाण, मंदिरों के अवशेष, पुरातन स्तंभ, सिक्के और हजारों वर्षों पुराने शिल्प एक दिन दुनिया के सामने रखे जाएंगे, तो वह पल भारत की सभ्यता के स्वर्णिम गौरव का प्रतीक होगा। लेकिन सवाल अब हमसे है, क्या हम इस खोज को वहीं छोड़ देंगे, अधूरी अधमरी, या फिर एक बार और समुद्र का मंथन होगा, एक बार और वह इतिहास उठाया जाएगा जो वेदों में लिखा गया था, लेकिन समुद्र में दबा दिया गया, क्योंकि श्री कृष्ण का जीवन केवल भक्ति नहीं, वह हमें सिखाते हैं कैसे भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में जिया जाए, कैसे कर्म ही जीवन का मर्म है, और कैसे हर अंधकार के पीछे एक दिव्य प्रकाश छुपा होता है। द्वारका आज भी इंतजार कर रही है कि कोई फिर से उसकी गहराइयों में उतरे और उसे वापस इतिहास के प्रकाश में लाए।